हाय, मैं हूं सौरभ देवल। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 10 की बात की थी। आपको इसमें 11 नंबर क्वेश्चन मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा, इसे हल करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। कि कोई दो वर्ग हैं और उनके वर्गों का जो क्षेत्रफल है उसका जो योग है वो 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो उनके दोनों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें दो वर्ग हैं और उन दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है, जिनमें दोनों वर्गों का जो क्षेत्रफल का योग है वो 468 मीटर स्क्वायर दे रखा है और उनके परिमापों का जो अंतर है वो 24 है। तो माना कि आपका एक कोई वर्ग है, ये वर्ग है, एक दूसरा वर्ग है उससे छोटा होगा। तो माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। जो हमारा बड़ा वर्ग है उसकी भुजा हमने x मान ली। और आप लोगों को पता होगा कि जो वर्ग होता है, वर्ग की प्रत्येक भुजा जो होती है बराबर होती है। उसके जो होते हैं जितने भी कोण, चारों कोण हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ये वर्ग की खासियत होती है। तो हमने जो बड़ा वर्ग है उसकी भुजा को मान लिया x, तो इसकी प्रत्येक भुजा x मीटर की होगी। और जो छोटे वर्ग की भुजा जो है, छोटे वर्ग की भुजा को हम 22 मीटर मान लेंगे। ये 22 मान लिया, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो वर्ग का परिमाप होता है वो क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो जैसे कि परिमाप चारों तरफ की जो पूरी परिधि क्या होती है वही परिमाप होता है। तो देखो क्या है, 1 2 3 4 दोनों x है, 1 2 3 4 x हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, वर्ग का परिमाप। जो वर्ग का परिमाप होता है वो क्या होता है, 4 गुणे भुजा। और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दोनों चीजें। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न से चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या रहा है, देखो उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो। तो दोनों परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो हम बड़े वर्ग की भुजा की बात करेंगे तो ये बड़ा वर्ग है और इसका जो परिमाप हो गया वो कितना हो गया, 4। और भुजा क्या है इसकी, x, तो 4x। ये बड़े जो बड़ा वर्ग है उसका क्या आ गया, परिमाप। कैसे, देखो परिमाप ज्ञात करने का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा। और बड़े वर्ग की बात करते हैं तो 4 ऐसे ही रहा और आपकी भुजा क्या है, x है, तो हमने x लिख लिया। ऐसे ही छोटे वर्ग की जो है हम परिमाप ज्ञात करेंगे तो छोटे वर्ग की जो भुजा है वो क्या है, 22 मीटर। तो यह 4 22 हो जाएगा। और क्या कह रहा है, उनके परिमापों का अंतर। अंतर का मतलब माइनस, बड़े में से छोटा घटा देंगे, अंतर आ जाएगा। तो कितना है, 24। देखो इन दोनों में क्या है, 4 एक जैसा है, कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा x माइनस 22 बराबर 24। 4 बटे में है, गुणे भेज दो। x माइनस 22 बराबर 24 बटा 4, 4 छंग 24। x माइनस 22 बराबर 6। तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो x 22 उधर जाएगा तो x बराबर 22 प्लस 6। इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब क्या कह रहा है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग।
तो देखो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो बड़े वर्ग की भुजा x है और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा है x, तो x का क्या कर देंगे स्क्वायर। छोटे वर्ग की भुजा y है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर है फार्मूला होता है। अब क्या कह रहा है, उनके क्षेत्रफलों का योग 468 है, तो योग का मतलब प्लस बराबर 468। अब इसमें क्या करेंगे, x का मान है तो x का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो समीकरण 1 से हम x का मान रख देंगे। तो समीकरण देखो ये ऐसे ही रहा, x की जगह पर क्या आ जाएगा y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस है प्लस y स्क्वायर बराबर क्या है 468। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे है y और b की जगह पर है 6 प्लस y स्क्वायर बराबर 468। अब देखो y स्क्वायर एक y स्क्वायर 2 y स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग क्या हुआ, 6 का वर्ग होता है 36, तो 6 का वर्ग हो गया 36 प्लस 2 की 6 से गुणा हुई 2 छंग 12 y बराबर 468। इन तीनों में क्या कॉमन मिल सकता है, हमें 2 कॉमन मिल सकता है, हमने ले लिया। तो यहाँ बचा y स्क्वायर प्लस यहाँ बचा 18 प्लस यहाँ पर 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 6y बराबर 468। तो y स्क्वायर प्लस 6y को पहले लिख लिया प्लस 18 बराबर 468 को 2 से भाग कर दो, ये 2 गुणे में बटे पहुंच गया। 2 से जब काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चक्कू 8, 334 234। अब इसे इधर लेके आओ तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 18 234 इधर आए का क्या हो गए माइनस के हो गए बराबर 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 234 में से 18 गए तो कितने बचे 216 बचे, माइनस के ज्यादा है माइनस के बराबर 0। अब 216 के में ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पे क्या है 216, घटाने पे आए 6, तो क्या हो जाएंगे 18 गुणे 12 बराबर हो जाएगा 216, और 18 में से अगर हम 12 घटा देंगे तो आ जाएगा 6। तो y स्क्वायर प्लस 18, यहाँ पे 6 की जगह क्या आ जाएगा 18 माइनस 12 y माइनस 216 बराबर 0। गुणा करा दो भाई y की, y स्क्वायर प्लस 18 y माइनस 12 y माइनस 216 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लो, क्या मिलेगा y, तो यहाँ बचा y प्लस 18 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा माइनस का 12, तो यह बचा y माइनस लिया तो अंदर चिन्ह बदल गया, 216 को 12 से भाग करोगे तो आ जाएगा 18 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं, कॉमन मिल गई, तो यहाँ बचा y माइनस 12 बराबर 0। तो y प्लस 18 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 18। क्या किसी वर्ग की भुजा माइनस में आ सकती है, नहीं आ सकती है, तो इसलिए ये मान हमारे लिए नहीं सही है। y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर 12। तो जो छोटा वर्ग था उस छोटे वर्ग की जो भुजा आई है वो क्या आ गई 12 मीटर। तो हमें क्या करना है, छोटे वर्ग की भुजा आ गई है तो ये y का मान हम लगा देंगे समीकरण 1 में, बड़े वर्ग की भुजा आ जाएगी। तो y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है भाई आपकी
x बराबर 22+6, x ऐसे रहा, y का मान है 12+6, तो आपका x बराबर आ गया 12×6=18। तो इसका मतलब जो बड़े वर्ग की भुजा आई है वो क्या आ गई 18 मीटर, क्योंकि बड़े वर्ग की भुजा को x माना था। और छोटे वर्ग की भुजा आपकी आ गई है कितनी 12 मीटर, हमने इसे y माना था, y का मान 12 है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार यूपी बोर्ड परीक्षा में आया है, तो इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम कमेंट के माध्यम से उसे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो उसे कमेंट कर दें, हम उसे आपके लिए वीडियो वगैरह बना के दे देंगे।